नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है विज्ञान क्लास 10 क्लास की साइंस। इसका बेटा मेरा टॉपिक हो रहा है चैप्टर नंबर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ह्यूमन आई मतलब ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देखो बेटा हमारी आंख क्या है? हमारी आंख बेटा दुनिया का बना हुआ सबसे बड़ा लेंस है, भगवान के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा लेंस है, जिसकी मदद से बेटा हम दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं, सारे रंगों को देख सकते हैं। तो बेटा आंख का चित्र इस चैप्टर के अंदर बहुत जरूरी है। एक और चीज हम याद करेंगे बेटा, इसके अंदर होता है आंखों की बीमारी। आंखों की बीमारी क्या होती है कि कुछ लोगों को बेटा दूर का दिखाई नहीं देता, कुछ लोगों को बेटा पास का दिखाई नहीं देता, और कुछ लोगों को बेटा दूर और पास दोनों का ही दिखाई नहीं देता। तो इस पिछले चैप्टर में हम लेंस पढ़ के आए हैं, उस लेंस की मदद से हम उनको ठीक करना सीखेंगे, हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। बेटा ये बीमारी वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए कि पहला आंख का चित्र, दूसरा होता है बेटा आंख खराब हो गई तो उसके अंदर जो बीमारी है वो बीमारी कौन सी है और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। ठीक है बेटा। अगली चीज होती है बेटा हमारी आंख की समंजन क्षमता, मतलब हमारी आंख बेटा कितनी दूरी तक देख सकती है, कितनी दूरी तक या कितनी पास तक हम देख सकते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं हम अनंत तक देख सकते हैं, जहां तक हमको दिखाई दे सकता है एंड लेवल तक हम देख सकते हैं। ऐसे हम तारे भी देख सकते हैं ना, तो बेटा कितनी भी दूर तक देख सकते हैं। लेकिन पास की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी ज्यादा पास आने से हमारी आंखों के को फोकस करने में मेहनत करनी पड़ती है, इससे हमारी आंखों की रोशनी भी खराब हो सकती है और बाकी हमें धुंधला दिखाई देता है। इससे अगली चीज के अंदर हम पढ़ेंगे मतलब प्रिज्म। क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म। बेटा प्रिज्म क्या चीज है? प्रिज्म बेटा एक जो हमारी प्रकाश की किरण होती है, जो रे ऑफ लाइट होती है, इसको इसके असली रूप में बांट देती है। बेटा इसका असली रूप क्या है? ये बेटा 7 रंगों से मिलकर बना है। जो सूर्य का प्रकाश हमें नजर आता है बेटा 7 रंगों से मिलकर बना है। इसके अंदर ये 7 रंग कौन से हैं? इसको बोलते हैं विबगियोर। क्या? विबगियोर। विबगियोर। ठीक है। तो वी से वायलेट, ई से इंडिगो, ओ से ऑरेंज। ठीक है। इसी तरीके से करते करते एंड में रेड आता है। तो याद रखना विबगियोर के अंदर जो सबसे ताकत होती है बेटा वो नीचे वाले में होती है, और ऊपर आते आते ताकत कम होती चली जाती है। इसका मतलब विबगियोर में रेड सबसे नीचे आता है, तो यहाँ पर क्या है? रेड सबसे पावरफुल है। ठीक है। उसके बाद ऑरेंज आता है, उसके बाद बेटा येलो आता है। इस तरीके से देखोगे तो हमारी पावर ऊपर से घटते से नीचे की तरफ बढ़ती है। ठीक है। अच्छा अब एक बात याद रखना बेटा, कोई पूछता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो बेटा जो प्रिज्म होता है मैंने तुम्हें बताया था, वो प्रिज्म एक सिंगल रेखा को 7 रंगों में बदल देता है। तो बेटा इसी तरीके से जो पानी की बूंद होती है वो एक प्रिज्म की तरह काम करती है। जब वो हवा के अंदर बारिश हो रही होती है, हल्की हल्की बूंदें होती है, उस बूंद में से जब बेटा प्रकाश गुजरता है तो अपने 7 रंगों में बदल जाता है और हमें इंद्रधनुष नजर आ जाता है। अगली चीज देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? एनवायरनमेंट के अंदर इन्फ्रेक्शन क्या होती है, इसका क्या मतलब है? ये तो बेटा इसका मतलब है परावर्तन का मतलब हम पहले भी आपको बता चुके हैं, रिफ्लेक्शन और इसमें रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब बेटा हवा या अपनी रोशनी जो होती है वो अपने एंगल में चेंज करती है। क्यों? जब वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, सगर से मतलब सरल से विरल मात्रम के अंदर, विगल मात्रम के अंदर जाती है। ठीक है। जब वो माध्यम बदलती है तो उसके अंदर अपनी एंगल को चेंज कर देती है। तो ऐसी बेटा गर्म और ठंडी हवाएं होती है। मैंने आपको बताया था गर्म हवाएं हमेशा ऊपर होती है और ठंडी हवाएं नीचे होती है। गर्म हवाओं के अंदर से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो डेंस है, वो क्या है? सघन है। तो बेटा ठंडी और गर्म हवाओं के बीच से जब होकर गुजरती है लाइट तो बेटा अपने एंगल को चेंज और कभी बेटा सीधा करते हुए आती है। गर्म हवाएं हमारे धरती के ऊपर की तरफ और ठंडी हवा हमारे धरती के नीचे की तरफ रहती है। तो जब बेटा तारे का प्रकाश हम तक पहुंचता है तो वो कई बार अपनी रास्ता बदलता है, कई बार अपना रास्ता बदलता है, अपने एंगल्स बदलता है, जिस वजह से बेटा वो हमको टूट टूट के रोशनी आती है और हमको लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। एक्चुअली तारा नहीं टिमटिमा रहा होता, वो तो बेटा क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है, एनवायरमेंटल क्या है? रिफ्रैक्शन है। अगली चीज देखिए कि बेटा जो सूरज होता है वो डूबते हुए और उगते हुए हमें बेटा कुछ टाइम पहले ही नजर आ जाता है। मतलब लाइट जो होती है पहले ही ट्रेवल करती है। क्या करती है? पहले ही ट्रेवल कर लेती है, क्योंकि बेटा सूरज हमसे इतनी दूर है कि उससे लेकर जब तक लाइट हमारे पास आती है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अब तुम लोग ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि बेटा वो करोड़ों किलोमीटर दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है। तो मतलब सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद भी हमें बेटा वो 2-3 मिनट तक दिखाई देता रहता है कि सूरज अस्त नहीं हुआ, हमें दिखता रहता है, लेकिन वो एक्चुअली में अस्त हो चुका होता है। ठीक है। प्रकाश का प्रकरण का मतलब क्या होता है कि बेटा प्रकाश का प्रकरण का मतलब होता है कि जब बेटा प्रकाश अपने वही रंगों में टूट जाए, तो बेटा रंगों 7 रंगों में तो टूटता है प्रिज्म के अंदर या पानी की बूंद के अंदर, लेकिन बेटा कुछ ही रंगों के अंदर कब टूटता है? धूल की वजह से, पानी के अंदर घूमने की वजह से, प्रकाश के अंदर चलने की वजह से, सॉरी प्रकाश बोल रहा हूँ, वायु के अंदर चलने की वजह से, गैसों के बीच में होके जाने की वजह से। तो बेटा कुछ जो रंग होते हैं 7 रंगों के अंदर जो कमजोर रंग होते हैं वो जल्दी
टूट जाते हैं। तो आपको पता है सूरज इतनी दूर से लाल क्यों दिखाई देता है? जब वो डूब रहा है या उग रहा होता है वो लाल बेटा इसलिए नजर आता है क्योंकि हम तक आने वाले सारे रंग क्या हो जाते हैं, बीच में ही खत्म हो जाते हैं, बीच में उनकी पावर खत्म हो जाती है। तो हम तक पहुंचने की ताकत किसके अंदर? रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो बेटा रेड कलर ही हम तक पहुंच पाता है, इसलिए हमें उगता हुआ सूरज और बेटा ढलता हुआ सूरज लाल नजर आता है। बेटा आकाश का रंग हमें नीला क्यों नजर आता है? क्योंकि प्रकाश जब हम तक आता है तो आकाश के अंदर जो धूल कण है, जो गैस है, उनके अंदर टूट के उसका ब्लू कलर बिखर जाता है, ब्लू कलर बिखर जाता है और आकाश का रंग हमें नीला नजर आता है। इसलिए बेटा समुद्र का रंग हमें कभी कभी हरा नजर आता है या कभी कभी ब्लू नजर आता है। तो बेटा इसका यही है प्रकाश के प्रकरण का मतलब है। टिंडल प्रभाव क्या है भाई? टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है जब प्रकाश जो वायु के अंदर या हवा के अंदर बेटा धूल के जो कण वगैरह है वो हमें घूमते नजर आए। तो आपने देखा होगा जब धूप निकलती है, जब कहीं से धूप एकदम आपके जंगले से घर के अंदर आती है तो आप देखते हैं कि उस धूप के अंदर आपको कुछ धूल के कण घूमते नजर आते हैं। तो वही बेटा टिंडल इफेक्ट है। टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इनके बारे में बताया था। बस बेटा यही सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब मैं आपको बेटा सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि आंखों की बीमारी और उसका इलाज क्या है। जल्दी देखो, ठीक है ठीक है बेटा। सबसे पहला दोष होता है निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष जरा देखो, इसको देखो, निकट दृष्टि दोष इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में मायोपिया। निकट दृष्टि दोष का मतलब है जिसमें निकट का तो दिखाई दे पर दूर का दिखाई ना दे। निकट का तो दिखाई दे पर दूर का दिखाई ना दे। अगला है बेटा दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसका मतलब है दूर का तो दिखाई दे पर पास का ना दिखा ना। इसके अंदर ही तुम्हारा क्या है बेटा? हल है। देखो बेटा ये तो नॉर्मल आंख है। क्या है? नॉर्मल आंख है बेटा। आंख के पीछे रेटिना होती है, जब लेंस से होकर रोशनी गुजरती है तो यहाँ पर बेटा हमारा क्या बनता है? इमेज बनता है। लेकिन जब हमें बेटा निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो बेटा हमारी इमेज कहाँ बनती है? आंखों के अंदर बीच में रह जाती है, रेटिना तक पहुंच नहीं पाती। तो बेटा हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कॉनकेव मिरर का कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं इसे ठीक करने के लिए। याद कर लो, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। याद कर लो, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस लगता है। मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज होता है। इतना याद कर लो बेटा, तुमको आगे याद करना आसान हो जाएगा। अगला देखो हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है? नॉर्मल आंख ये रही, नॉर्मल आंख ये रही, इमेज बेटा ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रोशनी आई और पीछे रेटिना पे बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल आंख है। लेकिन बेटा जब हमारे को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है मतलब दूर का दिखे पर पास का ना दिखे, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो बेटा आंख के पीछे बनती है, लेंस के पीछे बनती है, तो हमें दिक्कत होती है। तो बेटा उसके अंदर हमने इसमें कौन सा यूज किया था? कौन सा? अवतल लेंस यूज किया था, कॉनकेव लेंस यूज किया था। तो इसके अंदर क्या होगा? उत्तल लेंस यूज करेंगे। उत्तल लेंस यूज करेंगे मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे और नॉर्मल आंख की इमेज बन जाएगी, नॉर्मल आंख की इमेज बन जाएगी। यही बेटा इसका क्या है? हल है। अब बेटा उन लोगों के लिए क्या होगा जिनको दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता। तो इसको बेटा कोई चित्र मेंशन तो नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना, जिनको दूर का भी ना दिखे और पास का भी ना दिखे, उन लोगों के लिए बेटा दो फोकस का चश्मा लगता है, मतलब जिसके अंदर दोनों फोकस का चश्मा होता है, जिसके अंदर उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है, मतलब कॉनकेव लेंस भी होगा और कॉन्वेक्स लेंस भी होगा। तो बेटा आपने चश्मा देखा होगा जिनका बड़ा मोटा चश्मा होता है, नीचे से एक कटिंग बनी होती है, नीचे से हल्का सा कट होता है, तो नीचे की तरफ ऐसे पढ़ते हैं, ऊपर की तरफ सामने देखते हैं। समझ गए? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये बेटा इसका हल होता है। एक चीज होती है बेटा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का मतलब होता है तुम्हारी आंख के लेंस के अंदर एक व्हाइट धब्बा पड़ जाता है। इधर देखो बेटा आंख का चित्र बनाना सिखाता हूँ, जल्दी से फटाफट देख लो। ये बेटा आपका लास्ट टॉपिक रहेगा और उसके बाद आप बेटा जा सकते हैं। तो बेटा आंख बनाने का सीधा बहुत आसान तरीका है। देखो आंख बनाने के लिए बेटा ठीक है बेटा, सबसे पहले एक इस तरीके से सामने लेंस बनाओ, इसे पूरा करो, ठीक है, इसे पूरा, उसकी बेटा ऐसे चोटी निकाल दो। ये बेटा समझ में आ गया? कोई मुश्किल इसमें? कोई मुश्किल नहीं है। फिर बेटा यहाँ पे एक लेंस बनाओ, कोई मुश्किल नहीं है। फिर यहाँ पे बेटा पेशी बनाओ, ऐसे करके इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। फिर बेटा इसकी क्या करो? आउटलाइन बनाओ। क्या बनाओ? उसकी आउटलाइन बनाओ। आउटलाइन बना ली, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेटा ये काली वाली आउटलाइन जो मैंने यहाँ बनाई है, इसको यहाँ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक कवर यहाँ बनाओ छोटा सा और एक कवर यहाँ बनाओ, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये मछली बन गई तो इसका यहाँ पे पंख बना दो और इसका यहाँ पे एक पंख
बन गई बेटा आपकी आंख। ये क्या है बेटा, नर्वस नर्व, मतलब ये कि नर्वस नर्व का मतलब क्या होता है, जो दिमाग के अंदर जाती है तो क्या होगा, तंत्रिका। तुमको पता है तंत्रिका ही नाम होता है इसका, ठीक है। ये कचाप द्रव, क्या कचाप द्रव मतलब वाटर भरा होता है, क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। ये है बेटा सिलियरी मसल्स, क्या सिलियरी मसल मतलब पक्षमाभी पेशी। अच्छा, एक पक्षमाभी पेशी का सिलियरी मसल्स का काम क्या है, तो बेटा ये आंखों के अंदर हमारी आंखों की पुतली को छोटा करने और आंखों की पुतली को बड़ा करने का काम आती है। मतलब आपने देखा है जब बहुत तेज रोशनी आपके आंख में पड़ती है तो आप आंख ऐसे छोटी कर लेते हो, और जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता तो आप ऐसी बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हो। तो बेटा ये आंखों के लेंस का साइज बढ़ाने और छोटे करने का काम पक्षमाभी पेशी सिलियरी मसल्स ही करती है। आओ जल्दी देखो, ठीक है। बीच बेटा ये बीचों बीच हमारी होती है पुतली, क्या, ठीक है। और ये हमारा लेंस है, बीच में क्या है, लेंस। और यह बाकी जो सफेद दिखाई देता है इसको क्या बोलते हैं, सफेद मंडल या स्वच्छ मंडल, क्या स्वच्छ मंडल, ठीक है। बस बेटा खत्म, यही आपका चित्र था।